नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री विद्या पाओ में। दोस्तों, आज 17 मई 2022 और 17 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व कृषि पर्यटन दिवस या वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 16 मई। तो दोस्तों, 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस या वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया जाता है। हर साल 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस या वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को खेती का आनंद प्रदान करना और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना है। कृषि पर्यटन में शहरी पर्यटक किसानों के घर में रहते हैं। अपने प्रवास के दौरान वे खेती की गतिविधियों, ट्रैक्टर की सवारी और बैलगाड़ी की सवारी में संलग्न होते हैं। महाराष्ट्र देश में कृषि पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 16 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिक्किम। तो दोस्तों, 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो बात सिक्किम की हुई है, तो सिक्किम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं दोस्तों। तो सिक्किम की स्थापना कब हुई? 16 मई 1975 को। राजधानी गंगटोक, सबसे बड़ा शहर गंगटोक, जिले 6 हैं दोस्तों। राज्यपाल गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीटें भी दोस्तों 1 है। साक्षरता दर 82.6%। लिंगानुपात है दोस्तों 1000 पुरुषों पे 891 महिलाएं। क्षेत्रफल 7096 किलोमीटर और देश का 27वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। पड़ोसी राज्य में पश्चिम बंगाल। प्रमुख नदियां तीस्ता, रंगीत, रोंगनी, यहाँ की क्या है प्रमुख नदियां। प्रमुख लोक नृत्य में चुपत नृत्य, सिकमरी नृत्य, सिंधी नृत्य, फुकरी नाच और चुटकी नृत्य हैं। सिक्किम राज्य स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 16 मई 2022 को सिक्किम को भारत का राज्य बने 47 साल हो गए हैं। 1975 में 36वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 1950 में सिक्किम और भारत संघ के बीच हस्ताक्षरित संधि के अनुसार सिक्किम को कुछ समय के लिए भारत संघ के भीतर संरक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त था। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत। तो दोस्तों, भारत देश की पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर थॉमस कप पहली बार अपने नाम किया है। तो दोस्तों, बात थॉमस कप की हुई है, तो थॉमस कप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थॉमस कप की शुरुआत कब हुई थी? 1949 में। संस्थापक थे जॉर्ज एलन थॉमस। सबसे ज्यादा खिताब किसने जीते हैं दोस्तों? इंडोनेशिया ने 14 बार। वर्तमान विजेता है दोस्तों भारत। भारत ने थॉमस कप के फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया है। 14 बार यह टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को भारत ने पराजित कर दिया है। भारतीय टीम थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में पहली बार चैंपियन बनी है। यह टूर्नामेंट साल 1949 से खेला जा रहा है, जिसमें भारत छठी टीम है जिसने थॉमस कप टूर्नामेंट जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र हिंदी यूएन परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि प्रदान की है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 8 लाख अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों भारत ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र की परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को 8 लाख अमेरिकी डॉलर दिए हैं। तो दोस्तों बात यहाँ पर यूएन की हुई है, तो यूएन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटरेस। भारत ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को 8 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की है। इस प्रयास के तहत संयुक्त राष्ट्र ने जन सूचना विभाग के सहयोग से वर्ष 2018 में हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के लोगों तक पहुंच को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस मंत्री ने इंदौर में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति, मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने इंदौर में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति की घोषणा की है। बात दोस्तों मध्य प्रदेश की हुई है, तो मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर, जिले 52। राज्यपाल है दोस्तों मंगूभाई छगनभाई पटेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11। क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, देश का दूसरा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात इसके पड़ोसी राज्य हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल में चित्रकूट, खजुराहो, सांची, उज्जैन, शहडोल, पंचमढ़ी, मोती महल, मेहर और खंडवा यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। प्रमुख नदियों में नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा यहाँ के प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख हवाई अड्डों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे हैं दोस्तों। प्रमुख लोक नृत्य में कर्मा, मुरिया, कक्सार, माच, गिरदा और चरकुला यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। प्रमुख बांधों में इंदिरा गांधी बांध, ओमकारेश्वर बांध, गांधी सागर बांध, तिगरा बांध, बाणसागर बांध और राजघाट बांध यहाँ के प्रमुख बांध है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति या दोस्तों मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी की घोषणा की है। इंदौर में हुए मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप समुदाय की बात की। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल का भी अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिष्ठित संस्कृत और हिंदी विद्वान और किस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का हाल ही में दोस्तों निधन हुआ है। प्रतिष्ठित संस्कृत और हिंदी विद्वान और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रमाकांत का हाल ही में निधन हुआ है। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला दिल्ली के देववाणी परिषद के संस्थापक और महासचिव थे। उन्होंने संस्कृत में एक त्रैमासिक पत्रिका अर्वासीन संस्कृतम के संस्थापक, अध्यक्ष और संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने हाल ही में अपने बजट वक्तव्य में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ ने अपने बजट में पुराने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है दोस्तों। बात दोस्तों छत्तीसगढ़ की हुई है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है रायपुर, सबसे बड़ा शहर रायपुर, जिले 27। राज्यपाल अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5। साक्षरता दर 70.3%। लिंगानुपात 991 महिलाएं दोस्तों 1000 पुरुषों पे। क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। देश का 9वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में।
पड़ोसी राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड यहाँ के क्या है, प्रमुख पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों इसके। पर्यटन स्थल में जोगी मारा की गुफाएं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश गुफाएं, अचानक मार अभ्यारण्य दोस्तों यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल। प्रमुख नदियां में महानदी, उदंती, सूका, हंसदो, शिवनाथ और केलो यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख बांध में गंगरेल बांध, मिनी माता बांध, हसदेव बांध, क्षीरपानी बांध, बांकी बांध, सोंदूर बांध, खरकरा बांध, सरोदा बांध, पिपरिया बांध, मुरसिली बांध, गुनगुट्टा बांध और धुंधुआ बांध यहाँ के क्या है, प्रमुख बांध है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में अपने बजट वक्तव्य में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। 1 जनवरी 2004 के बाद काम शुरू करने वाले 3 लाख से अधिक लोगों को इस बदलाव से लाभ होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2022-23 की अनुमानित विकास दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 7.6%। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2022-23 की अनुमानित विकास दर घटाकर 7.6% कर दिया है। साथ ही अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2024 के विकास अनुमान को भी 7% से घटाकर 6.7% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर स्वाति ढिंगरा। तो दोस्तों डॉक्टर स्वाति ढिंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात हुई है बैंक ऑफ इंग्लैंड की, इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1694 में। हेडक्वार्टर दोस्तों लंदन में। अध्यक्ष एंड्रयू बेली। मुद्रा है दोस्तों पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन की प्रमुख अकादमिक डॉक्टर स्वाति ढिंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के भारी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में नामित किया गया है। वह 9 अगस्त 2022 को 3 साल के कार्यकाल के लिए मौद्रिक नीति समिति MPC में शामिल होंगी। ढिंगरा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में अर्थशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना ने किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मणिपुर। तो दोस्तों मणिपुर राज्य में भारतीय सेना गरीब छात्रों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोलेगी। दोस्तों बात मणिपुर की हुई है तो मणिपुर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। राजधानी इम्फाल, सबसे बड़ा शहर इम्फाल। जिले हैं दोस्तों 9। राज्यपाल ला गणेशन, मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीट 1। साक्षरता दर 79.2%। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं। क्षेत्रफल है 22,327 वर्ग किलोमीटर और ये देश का 23वां राज्य क्षेत्रफल के मामले में। पड़ोसी राज्यों में असम, नागालैंड, मिजोरम इसके पड़ोसी राज्य हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल में विष्णु मंदिर, लोकटक झील, गोविंदराज मंदिर, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। प्रमुख नदियों में दोस्तों इरील, नाम्बुल और बराक यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। लोक नृत्य में महारास, नटराज, लाई, कोरबा, बसंतरास यहाँ के क्या है, प्रमुख लोक नृत्य हैं दोस्तों। भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश जैसे अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार होने के लिए आवासीय कोचिंग या ट्यूशन प्रदान करना शुरू कर दिया है। आज की इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT नाम से लॉन्च किया है। दोस्तों बात हुई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को। संस्थापक सेठ सीताराम पोद्दार। हेडक्वार्टर मुंबई में। MD और CEO राजकिरण राय जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI ने
एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड एनएक्सटी लॉन्च किया है। यह कॉरपोरेट और एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को अपने स्थान से सभी सीमा पार निर्यात आयात लेन देन के सक्षम बनाता है।